समाधान यात्रा पर निकलने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई थी। नए साल में बुलाई गई कैबिनेट की मीटिंग में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी। मंत्रिपरिषद की मीटिंग में कुल 17 एजेंडों पर मुहर लगी है। प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सजावार बंदियों को विशेष परिहार का लाभ देकर कारा मुक्त करने की स्वीकृति दी गई। थरूहट विकास योजना के तहत 29,28,35,000 के अनुदान की स्वीकृति दी गई। इस राशि से थारू जनजाति के व्यक्तियों को आर्थिक विकास के साथ थारू क्षेत्र के आधारभूत संरचनाओं का विकास होगा। कक्षा 1 से 10 तक पढ़ाई कर रहे पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 1.25 करोड़ छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के संचालन शिक्षा विभाग के माध्यम से कराने की स्वीकृति मिली है। राज्य के नगर निगम क्षेत्र में नगर पालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली 2023 के प्रारूप पर मंत्री परिषद की स्वीकृति दी गई। इसके फलस्वरूप नगर निकाय क्षेत्रों में विज्ञापन के प्रदर्शन को विनियमित किया जा सकेगा। ट्रैफिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी, शहर के सौंदर्य में वृद्धि होगी, साथ ही नगर पालिका के राजस्व का दायरा बढ़ेगा। राज्य परिहार परिषद 26 जनवरी और 15 अगस्त के अवसर पर चिन्हित सजावार बंदियों को विशेष परिहार का लाभ देकर रिहा करने के प्रस्ताव पर सहमति देती है। विशेष परिहार का लाभ प्राप्त करने वाले सजावार बंदियों की रिहाई निर्धारित योग्यता एवं योग्यता के आधार पर किया जाएगा। सप्तदश बिहार विधानसभा के 7वें सत्र तथा विधान परिषद के 202वें सत्र के समाप्ति पर मंत्री परिषद की स्वीकृति मिली है। बिहार के 13 जिलों में जैविक कॉरिडोर के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 से 24-25 तक 3 वर्षों के लिए कुल 104 करोड़ 36 लाख की योजना की स्वीकृति दी गई और चालू वित्तीय वर्ष में 41 करोड़ 92 लाख की निकासी और व्यय की स्वीकृति दी गई है। ग्रामीण कार्य विभाग के तहत 38 जिलों के लिए 1467 किलोमीटर अन्य ग्रामीण पथों को सम्मिलित करने के लिए राज्य सरकार की सहमति मिली है। निगरानी विभाग के कार्यपालक अभियंता अरुण कुमार ठाकुर को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद अगले 2 वर्षों तक नियोजित करने की स्वीकृति मिली है। बता दें कि औद्योगिक क्षेत्र के विकास के तहत 416 करोड़ 55 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति और 195 करोड़ 71 लाख की निकासी और व्यय की स्वीकृति मिली है। सामान्य चावल के स्थान पर फोर्टिफाइड चावल आपूर्ति कराने के लिए भारत सरकार से मान्यता प्राप्त आपूर्तिकर्ताओं से एसएफसी द्वारा निर्धारित दर पर फोर्टिफाइड चावल कर्नल प्राप्त कर फोर्टिफाइड चावल तैयार कराने की स्वीकृति दी गई है। पटना जिले के बाढ़, मसौढ़ी, पालीगंज और दानापुर अनुमंडल को मद्य निषेध उत्पाद क्षेत्र के रूप में सृजित करते हुए सभी नवसृजित कार्यालय की स्थापना हेतु कुल 136 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। तारामंडल विज्ञान संग्रहालय दरभंगा के संचालन के लिए 12 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। राजकीय पॉलिटेक्निक भागलपुर के लिए 29 शैक्षणिक और 31 तकनीकी, 16 गैर शैक्षणिक यानी कि कुल 76 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। जुड़ो दीक्षांत से, करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट बाय द स्टडी मटेरियल्स।